Hello बच्चों, so let's read the question. The question says choose the incorrect pair. हमें incorrect pair बताना है. A. Golgi bodies densely stained reticular structure near the nucleus. B. Cisternae circular fixed in number. C. Forming phase is convex cis and maturing phase is concave trans. So let's see the key concept in this question is regarding information regarding Golgi apparatus. हमें Golgi apparatus के बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे. सो लेट्स रीड अबाउट Golgi apparatus. हमें पता है Golgi apparatus को किसने डिस्कवर किया था. इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1898 और इन्होंने खुद के नाम पे ही रख दी Golgi apparatus. ओके, इन्होंने कैसा देखा था Golgi apparatus को? एज डेंसली स्टेन्ड, बहुत ज्यादा स्टेन्ड, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर न्यूक्लियस. रेटिकुलर मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस. ओके, Golgi apparatus को ऐसा देखा था. अगर हम Golgi apparatus का स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है? लेट्स सी द Golgi apparatus. Golgi apparatus का स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? Golgi apparatus मेड अप ऑफ it consists of many flat disc shaped sacs और cisternae which are arranged parallel to each other, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. जैसे ऐसे अरेंज होता है, ऐसे लाइक दिस. ओके, these are the cisternae of the Golgi apparatus like this. Okay, जैसे वाईफाई की साइन जैसे पैरेलल अरेंज होते हैं. Okay, these are the parallel arranged cisternae. What are these? These are the cisternae. अभी जो सिस्टर्ने होते हैं, ये भी जो होते हैं इनके दो फेज होते हैं सिस्टर्ने के. एक तो फॉर्मिंग सिस फेज और एक मैच्योरिंग ट्रांस फेज. तो इनके दो फेज होते हैं, एक तो सिस फेज एंड दूसरा है ट्रांस फेज. सिस फेज एंड ट्रांस फेज. सिस फेज को क्या बोलते हैं हम? सिस फेज को फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं. फॉर्मिंग cis phase is also known as the forming phase. Okay, and trans phase is also known as maturing phase. It is also known as maturing phase. Okay, so ये cis and trans phases होता है. जो cis phase होता है वो कैसा होता है? convex. cis phase is convex shape का होता है. cis phase कैसा होता है? convex. ओके, एंड ट्रांस फेज जो होता है वो कैसा होता है? concave. ट्रांस फेज इज concave. मतलब जो ये वाला फेज है, दिस फेज, ये कैसा है? convex. मतलब ये कौन सा है? cis फेज. और ये वाला जो फेज है ये कौन सा है? concave. मतलब ये फेज कौन सा है? ट्रांस फेज. ओके, cis फेज एंड ट्रांस फेज. जो ट्रांस फेज होगा इट इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो सिस फेज का होगा इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. टुवर्ड्स
nuclear membrane. Okay, towards nuclear membrane. दोनों cis और trans phases अलग अलग होते हैं लेकिन interconnected होते हैं. Okay, interconnected होते हैं. Like if I'll show you a diagram. So let's see here, it is a cell, ऐसा कुछ करके सेल है, एंड इट इज द न्यूक्लियस. ये यहाँ न्यूक्लियस है हमारा, इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स, वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है. तो कैसे प्रेजेंट होगा गोल्जी एपरेटस हमारा? लाइक दिस. लाइक दिस ऐसे प्रेजेंट होगा हमारा गोल्जी एपरेटस. ओके, जो ये वाला फेज है सिस फेज, प्रेजेंट टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और एक कैसा है कॉन्वेक्स, और ये वाला जो फेज है दैट इज ट्रांस फेज, प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कॉनकेव है. ओके, और सिस फेज को हम क्या कहते हैं? cis phase is also known as the forming phase. cis phase को हम that is green, cis phase को हम forming phase भी कहते हैं, and trans phase को हम maturation phase भी कहते हैं. maturation phase भी कहते हैं. Why? Because यहाँ से प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाते जाते प्रोटीन का सिंथेसिस complete हो जाती है. That's why it is forming phase and that is maturation phase. So I hope that you are clear with this concept. Now let's see the question again. Incorrect pair पूछा है. Golgi bodies are densely stained reticular structure near the nucleus. ठीक है. Cisternae are circular, fixed in number. They are not circular. They are disc shaped और flat. तो ये गलत हो गया. Forming phase is convex, cis phase बिल्कुल सही है, and maturing is the trans phase which is concave. ये भी सही है. Incorrect pair is option number B. So I hope now you are crystal clear with the concept of Golgi apparatus. Best of luck. Thank you.